एक भारत को ही माँ कहा जाता है, भारत माता। माँ क्यों कहा जाता है? यार क्योंकि जहाँ माँ मैं सच होगी बताऊं वहीं तो इनके राम और आंसर से कृष्ण जैसा सेटिस्फाई बेटा नहीं हो होगा। पा रही आप ये हूँ। कह रहे हैं कि हेलो गाइस, guys। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं सब भगवान लोग भारत में ही क्यों हैं। और ये सवाल पूछा गया अनिरुद्ध आचार्य जी से, तो क्या उसका वो जवाब देते हैं। और देखा जाए तो उसके वर्सेस में मुफ्ती यासिर नदीम जी उसका आंसर देंगे। सो ये आंसर क्या होगा, बिकॉज नॉर्मली देखा जाए तो जैसे हम ऑफ कोर्स ये सवाल आता है कि सारे जो गॉड आए, सब भगवान आए वो हिंदू भगवान में, तो वो सब एक इंडिया में ही क्यों आए थे, ऐसा क्यों है कि भाई सब अगर आप देखो तो वो है। तो वो क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, ऐसा देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अगर यार मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो मेरे को नहीं लगता कि सारे भगवान इंडिया में ही आए। तो उस टाइम शायद ऐसा हुआ होगा कि जो देश है वो नहीं बने होंगे, क्योंकि मतलब बने भी होंगे तो मतलब थोड़े थोड़े एरिया में होंगे, इतने सारे देश नहीं होंगे। क्योंकि देखो जो श्रीलंका है ना, वो पहले इंडिया का ही पार्ट था। तो मतलब कि जो मतलब कि श्री राम है वो उधर थे, रावण था वो लंका का था, है ना। तो शायद ऐसी बहुत सारी जगह होगी ऐसे, मतलब जो नेपाल है, नेपाल साइड भी मतलब कि बहुत सारे ऐसे सबूत है चीजों के, है ना। तो मतलब ऐसा हुआ होगा कि बहुत हो गए तो वो पूरे वर्ल्ड में भ्रमण करते होंगे। लेकिन जब वो मतलब अब हमारा डिवीजन हो गया, कंट्रीज बन गई, तो ऐसे बोला जाता है वो भारत में पैदा हुआ है या ये हुआ है। बाकी यार ये भी मेरे को भी खुद भी एक क्वेश्चन रहता है कि जो सारे भगवान है ना, जो मतलब मुस्लिम्स है वो मानते हैं कि उनके जितने भगवान, मतलब भगवान नहीं, उनके जितने प्रोफेट है वो इस्लाम में ही आए हैं। जो हिंदूज है वो मानते हैं कि उनके जितने भगवान है वो हिंदुइज्म है। तो लाइक ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं मानते हम लोग दूसरे रिलीजन के लोग कि नहीं भाई इनकी तरफ से भी जो है बंदा वो हो सकता है भगवान का ये मतलब कि दूत, या फिर वो भगवान आ सकते हैं जो भी। बाकी देखते हैं कि वाली वीडियो में क्या रिप्लाई देगा इस चीज का। मेरा नाम अनुज है। मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल का तो मुझे आधा आंसर पता है और दूसरा सवाल का मुझे आंसर नहीं पता। पहला सवाल ये है गुरुजी कि हम सब भगवान के पुत्र हैं, तो और ये मृत्यु जब हमें होती है तो बहुत कष्ट होता है हम सबों को। तो भगवान ने इतनी दुखदाई मृत्यु हमें क्यों दी और इसका कोई सरल उपाय क्यों नहीं दिया? मृत्यु दुखदाई नहीं होती, ये बात सही है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, लिखा है दर्द बहुत होता है, परंतु किसको दर्द होता है? भाई जो संसार से ज्यादा अटैच है, जो संसार से ज्यादा जुड़ा है, उसकी मृत्यु में उससे दर्द पीड़ा ज्यादा होती है। पर जो भगवान से जुड़े भक्त हैं उनकी मृत्यु यूं चुटकियों में हो जाती है, उन्हें दर्द नहीं होता ज्यादा, पीड़ा नहीं हाँ, होती कुछ ज्यादा। कुछ लोग हमने तो सुना भी है कि मृत्यु बिल्कुल ठीक संसारिक करो लोगों की एक्सपायर बड़ी हो गए। दर्दनाक होती है। तो कोशिश ये करें कि हमारा मन भगवान में लगे। और मृत्यु एक अटल सत्य है, कैसे भी मरना हो मरना तो पड़ेगा। दर्दनाक की बात रही तो वो दर्द इसलिए है, वो दर्द इसलिए मिलता है कि माँ जब गाल में आपके छप्पड़ मारती है ना तो दर्द बहुत होता है। लेकिन वो दर्द का मतलब माँ आपसे दुश्मनी रखती है या आपका नुकसान चाहती है, इसलिए माँ थप्पड़ नहीं मारती। माँ यदि गाल में एक चांटा मारती है ना तो उसमें भी बच्चे का हित होता है। भगवान दर्द इसलिए देते हैं कि बेटा देख इतना दर्द होता है, तो ऐसे कर्म करके अब इस चक्कर में ना आना पड़ा, मेरी शरण में रहे, इसलिए दर्द देते हैं। क्या बात। इसलिए थप्पड़। दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली मेरी कोरिया की एक फ्रेंड है, साउथ कोरिया की, और उसका कहना है कि यार ये बताओ आपके भारत में ही सारे ईश्वर और देवता हैं क्या? हमारे मतलब उसका कहना है कि हमारा जो भारत है 2.5% पूरे वर्ल्ड में कवर करता है। तो ऐसा क्यों कि सिर्फ भारत में ही बोले जाते कि इतने करोड़ों मंदिर हैं और करोड़ों देवता हैं? सही बात है। तो हमारा क्या? भगवान की व्यापकता तो सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, पेरिस हो, कहीं हो, जर्मनी हो, इटली हो, कहीं हो, भगवान सब जगह है। और भगवान का भक्त जो जहाँ से पुकारेगा भगवान वहाँ है। पर एक बात देखिएगा कि क्या केसर की खेती हर जगह हो सकती है? नहीं, जी नहीं। केसर के लिए अनुकूलता, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जलवायु, वहाँ की सब चीजें अनुकूल चाहिए। सही बात है। केसर हर जगह नहीं हो सकती। उसी प्रकार भगवान का अवतार वहीं होता है जहाँ भक्तों की अनुकूलता उन्हें प्राप्त होती है, वहाँ अवतार लेते हैं। हर देश को देश कहा जाता है, एक भारत को ही माँ कहा जाता है, भारत माता। माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ माँ होगी वहीं तो राम और कृष्ण जैसा बेटा होगा। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में कोई नबी नहीं आया। मेरे सामने एक नरेशन है और वो नरेशन एक हमारे यहाँ हदीस की किताब है, उसका नाम है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक। उसमें
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल है कि दो वादियां, दो वैलीज जो हैं वो सबसे बेहतर वैलीज हैं। पहली वैली जो है वो तो मक्का है, जहां हम लोग इबादत के लिए जाते हैं, वो हमारा किबला है। और दूसरी बात उन्होंने कही वह वादिन फिल हिंद, और एक वैली है इंडिया में कि जहां आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। तो भैया हमारे यहाँ जो प्रॉफिट्स की ट्री है उसमें जो पहले प्रॉफिट है वही इंडिया में आए हैं। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारे प्रॉफिट जो है वो मिडिल ईस्ट में आ गए? पहले ही इंडिया में है। आप म्यूट पर हैं। ये तो आपका क्लेम हो गया ना सर? क्लेम नहीं है, मैंने आपको रिवायत बयान कर दी, आपको रेफरेंस दे दिया मैंने मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक का। मेरा बोलने का मतलब ये है सर कि उनके जो टीचिंग जो है वो हम तक नहीं आए। जैसे आपने सवाल चेंज कर दिया, आपने कहा नबी नहीं आए, तो मैं उसका जवाब दे दिया कि नबी आए हैं। और मैं ये भी बता दूं, पहली बार सुन रहे हैं नबी आना या ना आने का इसका मतलब, आपका सवाल यही था, जो सवाल आपने किया आप उसी पर रहिए, सवाल बदलिए मत। आपने सवाल किया कि सारे प्रॉफिट्स मिडिल ईस्ट में आए हैं। अगर यही आपका सवाल होता टीचिंग का, तो बताइए कि मिडिल ईस्ट में जितने प्रॉफिट्स आए क्या सबकी टीचिंग अभी सेफ है? हम तो मानते हैं कि किसी की भी टीचिंग महफूज नहीं है सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के। तो फिर आपका वो सवाल कि अगर टीचिंग से मुताल्लिक है तो वो सवाल भी सही नहीं है, क्योंकि आपने रेफरेंस दिया था मिडिल ईस्ट के प्रॉफिट्स का, और हम मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने भी प्रॉफिट्स आए उनमें से किसी भी की भी तालीमात जो है वो जू की तू बाकी नहीं रही हैं। सिर्फ तालीम बाकी रही है किसकी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए हम ईसाइयत को गलत मानते हैं, इसीलिए हम यहूदियत को गलत मानते हैं। तो आपने बात की प्रॉफिट्स आने की, उसका मैंने रेफरेंस दे दिया। प्लस इंडियन हिस्टोरियंस इस बात के जो यानी बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो मुसलमानों में, वो ये साबित करते हैं कि अयोध्या में हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजार है। हालांकि हम उसको 100% उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, उसके लिए उसका कोई तरीका हमारे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक हिस्टोरिकल समझ लीजिए कि क्लेम है। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? हजरत आदम के पोते हैं। तो भाई अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, कोई भी क्लेम ही के दर्जे में है। मैं एक समझ लीजिए कि कोई 10 साल पहले गया, मेरा सफर हुआ तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में जहां से वो रास्ता जिसको आप लोग राम सेतु बोलते हैं और मुसलमान उसको बिरजा आदम बोलते हैं, तो वहां पर जो मेरा जाना हुआ, वहां पर 2 कब्रें हैं, बड़ी लंबी लंबी कब्रें हैं, वो 60-60 गज की। तो अब ये नहीं पता कि भाई कौन उसके अंदर है, लेकिन बहरहाल लोगों से पूछा भाई किसकी कब्र है, एक ने कहा ये हाबिल की है, ये दूसरी कब्र काबिल की है। तो जिसने मुझे बताया, मैंने उसके मजाकत पूछा कि भाई कातिल और मकतूल दोनों एक ही जगह दफन है, ये क्या बात हुई? एक ही कहीं और होता, दूसरा कहीं और होता। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया की हिस्ट्री में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाजिल होना ये हमारे यहाँ हदीस की किताबों में मिलता है। लिहाजा आपका ये सवाल तो गया खत्म। अब रही ये बात कि तालीम किसकी महफूज है, भाई तालीम अगर महफूज नहीं थी इसीलिए तो अगले नबी आए। आपको अगर आपने ये मान लिया, आप पॉइंट नंबर 1 अगर आप ये मान रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस है वही स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट है, यानी अल्लाह एक है, आप अगर ये मान रहे हैं कि अल्लाह ने अंबिया भेजे, ठीक है, ये भी आपने मान लिया। अब तीसरा पॉइंट ये रह जाता है कि भाई तालीमात किसकी महफूज है, तो आप उस नबी को माने जिसकी तालीमात महफूज है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया हैं उनमें से किसी की तालीमात महफूज नहीं रही। अब जो आखिरी रसूल है उनकी तालीमात महफूज है, आप उनके दीन को कबूल कर लीजिए आपके स्टैंडर्ड के एतबार से। बात तो जी सर, मेरा मतलब उसमें और स्पेसिफिक ये क्वेश्चन था कि जैसे प्रॉफिट जीसस है या प्रॉफिट अब्राहम है और प्रॉफिट मोहम्मद है, तो उनके टीचिंग्स का जो डोमिनेंस है वो मिडल ईस्ट में या जो उसका आसपास का जो एरिया है वहां पे दिखता है। पर अगर कोई नबी जो रशिया का रीजन है या चाइना का रीजन है या इधर अपना जापान इंडोनेशिया का ये जो रीजन है, तो सवाल भी सही है। अच्छा प्रॉफिट जीसस का चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने, प्रॉफिट जीसस की सुन लीजिए, प्रॉफिट जीसस की आपके एतबार से मिडिल ईस्ट में आए, यरूशलेम में आए, ठीक है, यरूशलेम मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उनकी टीचिंग का डोमिनेंस यरूशलेम में ही नहीं है, ठीक है। यरूशलेम में इस वक्त कौन है? यहूदी पावर में है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। होल्ड ऑन नहीं अब आप देखिए, अल्फाज ना बदलें। उनकी टीचिंग का डोमिनेंस का सबसे ज्यादा कहां पर है? यूरोप में और अमेरिका में। अमेरिका प्रोटेस्टेंट है और जो यूरोप है वो उसका एक बड़ा हिस्सा कैथोलिक है।
साउथ अमेरिका में जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कभी नहीं गए, वहां सबसे ज्यादा कैथोलिक बसते हैं। तो भाई हजरत ईसा आए कहां, डोमिनेंस कहां है? तो ये कौन सा आपका मेयार हुआ? यस सर मतलब इधर के एरिया में तो नबियों के नाम वगैरह दिखते हैं, और इधर का जो एरिया है वहां पे मैंने तो आपको- मतलब प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिखता। मुझे बताइए कि अमेरिका के ताल्लुक से किसी नबी का कोई जिक्र है? नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं। कोई नहीं आया होगा, लेकिन इंडिया के ताल्लुक से नबी का जिक्र है, हजरत आदम का जिक्र है। तो आप उसको क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? ये वीडियो ना काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि हम लोग मतलब हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग तो चलो सारे जो भगवान हैं वो भारत में ही आए हैं ना, लेकिन इस्लाम में भी ये है कि जितने भी भगवान हैं वो इंडिया में ही आए हैं। मेरे को इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया, कैसे पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि उसमें वो साउथ कोरिया वाली लड़की ने भी बोल रखा था कि 2.5% जो वर्ल्ड है उसमें मतलब कि इंडिया मतलब कवर करता है जगह को। सिर्फ तो मेरे को ये बहुत अचंभित कर लेती है ये चीज, सिर्फ इंडिया में ही क्यों भगवान आए, है ना। मतलब कि आस्था तो यार ऐसा नहीं हो सकता ना कि यार इंडिया में ही सिर्फ भगवान पे विश्वास करने वाले लोग हो, और भी तो हो गए यार। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है सीरियसली। और ये सवाल है भी बहुत इंटरेस्टिंग, और देखा जाए तो ये सवाल हर जगह हर टाइम पे पूछा जाता है। जैसे सेम वो पूछ रहे थे कि भाई कैसे सारे जो मतलब अब्राहमिक रिलीजन्स है वो सब एक ही जगह से आए हैं, किस तरीके सारे जो हिंदू गॉड्स हैं वो एक जगह से आए हैं। जैसे अभी आज मूवीज में हम देखते हैं हॉलीवुड में, तो हम कहते हैं कि सारे विलेन जो हैं वो अमेरिका में क्यों आते हैं। तो मतलब कुछ कुछ लोगों की कुछ कुछ स्पेशल लगा होती है, तो वहीं आ रहे होते हैं, वही उसका जो आंसर है वो दे सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए। बाय। बाय।